डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में रासायनिक आधार पर द्रव्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके पहले द्रव्य की परिभाषा, अवस्था परिवर्तन एवं द्रव्य का भौतिक आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक आधार पर द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, नंबर दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, तत्व और यौगिक। इसी प्रकार मिश्रण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तत्व को तीन भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। इसी प्रकार यौगिक को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब हम इन सभी का विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसका संगठन निश्चित होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जल, H2O, ग्लूकोज, C6H12O6 इत्यादि शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तत्व और यौगिक। पुनः क्वेश्चन आता है, तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से होता है तत्व कहलाता है, या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब पुनः क्वेश्चन आता है कि तत्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हम जानते हैं तत्व को तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 धातु, नंबर दूसरा अधातु, नंबर तीसरा उपधातु। सबसे पहले हम धातु का अध्ययन करेंगे। धातु किसे कहते हैं? धातु का अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले धात्विक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। वे लक्षण जो धातुओं में पाए जाते हैं धात्विक लक्षण कहलाते हैं। प्रमुख धात्विक लक्षण निम्न है। नंबर 1 धातुएं सोनोरस होती हैं, अर्थात जब धातु को पीटा जाता है तो धातुएं आवाज उत्पन्न करती हैं। नंबर दूसरा धातुएं मैलेबल अर्थात अधात वर्धनीय होती हैं, अर्थात जब हम धातु के किसी टुकड़े को पीटते हैं तो यह चादर के रूप में बदल जाता है। नंबर तीसरा धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं। धातु के किसी टुकड़े से हम तार बना सकते हैं, यह तन्यता या डक्टिलिटी कहलाता है। नंबर 4 धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऐसा इनमें पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। नंबर 5 धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिसे विद्युत धनात्मक लक्षण कहते हैं। और इन पांचों लक्षणों को मैं बता चुका हूं, सम्मिलित रूप से धात्विक लक्षण कहते हैं। तो वह तत्व जिसमें इस धात्विक लक्षण पाए जाते हैं धातु कहलाता है। अब हम अधातु की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। अधातु की परिभाषा नेगेटिविटी के आधार पर दी जाती है। वे तत्व जिनमें धातुओं के लक्षण नहीं पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। अब हम उपधातु का अध्ययन करेंगे। उपधातु की परिभाषा धातु एवं अधातु के आधार पर दी जाती है। वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम उपधातु का एग्जाम्पल याद करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक सामान्य मैनोमिक्स का उपयोग करते हैं। वह सामान्य मैनोमिक्स है फिर कल से बाहर आए। आंसर है नो, जहां पर फिर F के लिए कल, Cl के लिए बाहर, Br के लिए आए, I के लिए N नाइट्रोजन के लिए एवं O ऑक्सीजन के लिए व्यक्त करता है। डियर स्टूडेंट्स, अधातु के एग्जाम्पल्स याद करने के पश्चात हम अब उपधातु के एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही मैनोमिक्स के द्वारा याद कर लेंगे। इसको याद करने का मैनोमिक्स है बासी सब्जी। बासी सब्जी में बा बी को, सी एसआई को, सब एसबी को और जी जीई को व्यक्त करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये अधातु और उपधातु के एग्जाम्पल्स याद करने के मैनोमिक्स थे। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अभी तक हमें कुल 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और शेष 26 तत्वों को वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से बनाया है। इन 26 तत्वों को आर्टिफिशियल या मैन मेड एलिमेंट कहते हैं। इन तत्वों का अलग अलग अध्ययन
काफी कठिनाई भरा होता है, इसलिए इन तत्वों का अध्ययन सरल बनाने के लिए आवर्त सारणी की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। अब क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी क्या है? तो इन तत्वों के अध्ययन के लिए हम जिस सारणी का उपयोग करते हैं वह आवर्त सारणी होती है। तत्वों के सारणीबद्ध रूप से प्रकटीकरण को आवर्त सारणी कहते हैं, या इसको हम निम्न प्रकार से भी बोल सकते हैं, तत्वों का सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करना आवर्त सारणी कहलाता है। अब इसके पश्चात हम यौगिक एवं मिश्रण का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यौगिक एवं मिश्रण का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यौगिक की परिभाषा हम इन दो मैनोमिक्स के आधार पर आसानी से दे सकते हैं। ए मैनोमिक्स है A+B एरो, इसके ऊपर एक चिन्ह बना है गणित का, जिसे अनुपात के द्वारा व्यक्त करते हैं, या जो अनुपात को व्यक्त करता है, इसके बाद लिखा है AB। इसी प्रकार A+B+C जो कि 3 तत्वों को व्यक्त करता है, इसके बाद लिखा है एरो, इसके ऊपर भी गणित का चिन्ह बना है अनुपात का। पुनः एक यौगिक ABC बन रहा है। अतः यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलकर करते हैं। इसमें 2 तत्व हैं तब A और B है, और 2 से अधिक तत्व हैं तब A, B और C है। अर्थात वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक में ये तत्व द्रव्यमान के अनुसार संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं। जैसे जल का निर्माण हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से होता है, इसी प्रकार ग्लूकोज का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या यौगिक को इसके अवयवों में वियोजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, हम रासायनिक विधियों के द्वारा यौगिक को इसके अवयवी तत्वों में वियोजित कर सकते हैं। जैसे जल का विद्युत अपघटन, जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसके पश्चात इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण होती है कि यौगिक के गुण और जिन तत्वों से मिलकर यह बना होता है उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे जल का निर्माण हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है एवं ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, किंतु जल अपने इन दोनों तत्वों के गुणों से समानता प्रदर्शित नहीं करता है। इसके पश्चात हम यौगिक कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करते हैं। यौगिक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। पहले हम कार्बनिक रसायन की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आता है कार्बनिक रसायन नहीं, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या है? तो कार्बन के यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, किंतु कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत कार्बन के ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, आइसोसाइनेट इत्यादि का अध्ययन नहीं किया जाता है। ये यौगिक अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत अध्ययन में लाए जाते हैं। अब दूसरा यौगिक है अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों के यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट है मिश्रण, कि मिश्रण किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। इसमें हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। जैसे यदि हम एक बीकर ले लें, उसमें जल ले लें और इसके बाद उसमें शक्कर या चीनी, नमक, मिट्टी, सॉइल कुछ भी डालते जाएं तो जो पदार्थ प्राप्त होगा वह मिश्रण कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, मिश्रण पुनः 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, यदि हम समांगी मिश्रण का संधि विच्छेद करें तो यह 2 भागों से मिलकर बना होता है, सम धन अंगी। अर्थात वह मिश्रण जिसमें उपस्थित प्रत्येक घटक का अवयव समान होता है या समान गुण रखता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो विषम अंगी।
अर्थात वह मिश्रण जिसमें उपस्थित घटकों के गुण अलग अलग होते हैं विषम आंगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण जैसे जल में चीनी या नमक का घोल या जल में चीनी या नमक का विलयन भी समांगी मिश्रण है। इसी प्रकार जल में मिट्टी का मिश्रण भी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ये दोनों मिश्रण अलग अलग हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है आपने इतनी पूरी चीज आसानी से समझ ली होगी। आज के लेक्चर के बाद आप कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आसानी से दे सकते हैं, जैसे तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, तत्व व यौगिक में अंतर लिखिए, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक में अंतर लिखिए, उपधातु किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, अधातु उदाहरण सहित लिखिए। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। यदि इसके अतिरिक्त आपसे समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर पूछा जाता है तो आप वो भी लिख लेंगे, और यदि क्वेश्चन आता है यौगिक एवं मिश्रण में अंतर बताइए तो आप ये भी कर लेंगे। यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं जबकि मिश्रण में यह अनुपात निश्चित नहीं होता है। आशा है आपको इतना समझ में आ गया होगा और ये सारे क्वेश्चंस भी आप दे लेंगे। आप लगातार मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। मैं प्रतिदिन 10 बजे के आसपास क्लास 11th के लिए कोई ना कोई वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा जो कि क्रमानुसार होगा और इसी चैप्टर के अनुसार चलता रहेगा। जिगजैग स्टडी वेस्टेज ऑफ टाइम है, इस तरह का वीडियो मैं पोस्ट नहीं करूंगा। इसी प्रकार क्लास 12th का वीडियो भी मैं रात में 9 बजे के आसपास सेंड कर दिया करूंगा, जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।